आज के इस चैप्टर में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे। केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है, इसमें इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के रिलेटेड, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें दो चीज़ों को स्टडी करना है। एक आएगा मॉलिक्यूल और एक आएगा केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले देखें कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। हमने काफ़ी बार आगे भी सुने मॉलिक्यूल। बेसिकली मॉलिक्यूल होता क्या है, कोई भी अगर एटम किसी दूसरे एटम से या किसी तीसरे एटम से कंबाइन होता है तो वो मिलके एक स्पीशी क्रिएट करेगा जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। एक ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज ए वन सिंगल स्पीशी हैविंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। ऐसे कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, कोई ऐसा एक ग्रुप एटम्स का जिसकी अपनी कोई क्या हो प्रॉपर्टीज़, जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ हो, उसको बोलेंगे एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें H2O। H2O क्या है? H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल है। हम कभी भी इसको वाटर एटम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन है। कौन कौन से हैं वो? दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या चीज़ है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4। ये क्या है हमारा? ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स या एक ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जो कंबाइन एक दूसरे से हुए हो, एक दूसरे से मिलके एक स्पीशी को क्रिएट करेंगे, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि अभी हमने कहा कि इसमें जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि एक ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन और एक दूसरे हाइड्रोजन को अपने से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन एटम्स को अपने पास किसी तरह से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने ऐसा क्या है कि इसने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, या हाइड्रोजन में ऐसा क्या है कि वो ऑक्सीजन के पास जाना चाह रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने इसमें देखना है। होता क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई किसी तरह की क्या बनती हैं, इंटरेक्शंस। ठीक है, दिस फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। जो भी ये चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। ये क्या चीज़ है जो दो एटम्स को, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स को पकड़ के रख रही है, इसको बोलेंगे हम एक अपनी केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या आ गई? कोई भी ऐसी फोर्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? एक ऐसी फोर्स जिसका काम क्या होगा, विच हेल्ड टू और मोर एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर पकड़ के रखेगी। ठीक है, उस चीज़ को बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के बारे में जब बताया गया तो उसके बाद क्या है, अब कोई एटम क्यों केमिकल बॉन्ड क्रिएट करेगा? कोई एटम मान लो केमिकल बॉन्ड तो क्रिएट करेगा ना, क्योंकि उसकी कोई ना कोई टेंडेंसी होगी दूसरे एटम से कंबाइन होने की। हमने इसी चीज़ को देखना है कि एटम्स कंबाइन क्यों होना चाहते हैं।
ठीक है, कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन क्यों होना चाहता है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो इसके लिए आएगा सबसे पहले तो एक रूल, कोई भी एटम किसी एटम से दूसरे से कंबाइन क्यों होगा ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, इसके लिए एक रूल दिया गया जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ठीक है, पहले तो इसका नाम मेन ऑक्टेट रूल ही कह सकते हो आप। ठीक है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। इसमें क्या है, देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब गेन करता है, जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, फुली फिल्ड हो। जब कोई एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फुली फिल्ड करता है तो उसका नेचर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो मीन्स बाय नेचर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो उसको किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस को कई बार ना इनर्ट गैसेस भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। वाई, ऐसा क्यों कहते हैं इनर्ट गैसेस? इनर्ट वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी के साथ कंबाइन ना हो सके। ठीक है, कोई जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, नियॉन। नियॉन की एग्जांपल लो, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, 1s2 2s2 2p6। इसकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूसरी शेल के अंदर, ठीक है, 2 + 6 8। ठीक है, मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8। ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाली है। ठीक है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। इसके बाद और देखें, मान लो हम लेते हैं आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। 18 मीन्स हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी शेल अनदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन बन गई 2 8 8। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्रिप्टॉन की लिखूँ एटॉमिक नंबर 36, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2 8 8 2 8 18 8। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 8 18 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी एलिमेंट के अंदर, इस रूल से ये पता लग रहा है कि जिस भी एलिमेंट के अंदर लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस चीज़ को बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसी चीज़ को ऑक्टेट ने एक्सप्लेन किया। ऑक्टेट ने क्या कहा, ऑक्टेट कहेगा कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, अपनी शेल को ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहता है। हर एक शेल की बार में, हर एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर किसी एटम की लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर 8 में से कम है, 7 है या 6 है या 5 है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। वो अपने इलेक्ट्रॉन या लूज़ करेगा या गेन करेगा। इसका मतलब वो किसी एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, इनको किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तभी इनको कहा जाएगा इनर्ट गैसेस। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एलिमेंट के अंदर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल चीज़ को किसी के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंबाइन करेगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हमें पता है कि NaCl एग्जिस्ट करता है। अब अगर पूछूं कि NaCl क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे NeCl क्यों नहीं है? ठीक है, यहाँ पे है ना सोडियम है, नियॉन क्यों नहीं है यहाँ पर? नियॉन का कोई कंपाउंड क्यों नहीं है ऐसे? कारण क्या है, अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11।
अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लास्ट में 2 8 और 1, ठीक है। इस तरह से देखो, अब इसकी लास्ट वाली शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन आने का कारण क्या हो गया कि ये चीज़ क्या हो गई, सोडियम क्या हो गया, ज़्यादातर नेचर में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसकी, ठीक है। अनस्टेबल नहीं कह देना इसको, मीन्स ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब देखो, किसी एलिमेंट के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना, गेन करना, ये कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। कोई एलिमेंट बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कोई इजीली नहीं कर सकता, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये +7 या -7 कॉन्फ़िगरेशन को पोजेस नहीं कर पाएगा। तो इससे इजी क्या है, अगर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दे, अगर ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये शेल खाली हो गई। इसका मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन अभी शेल ये बची, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 8। इसीलिए कहते हैं कि Na किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट Ne जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है पहले ही, वो रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑक्टेट रूल। इसी के अंदर एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ही है सब कुछ इसमें भी। डुप्लेट में क्या आएगा, जितने भी लाइट एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम भी नोबल गैसेस के अंदर आएगा, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2, मीन सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहली शेल में, ठीक है। इसने क्या स्टेट किया, डुप्लेट रूल में क्या बताया, डुप्लेट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रख रहा है तो तब भी वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे डुप्लेट रूल, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के अंदर लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए उसको बोलेंगे ऑक्टेट रूल। अगर किसी लास्ट वाली एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे डुप्लेट रूल। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन एक क्या है, काफ़ी ज़्यादा लाइटर एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आ जाएगी 1s1। अब हाइड्रोजन के केस में इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाइड्रोजन बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। ये मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी ये स्टेबल होगा, ऐसा तो हो नहीं ना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी छोटा एलिमेंट है। उसके पास इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। इसके लिए क्या होगा, वो अपने पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करवाएगा, वो अपने पास क्या कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेगा। उससे क्या होगा, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा कुछ उसने अपने डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए किया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम लाइक स्पीशीज़ जो हैं, जो भी हल्के हल्के एलिमेंट्स हैं काफ़ी, वो तब स्टेबल है जब उनके पास उनका डुप्लेट कंप्लीट हो, ठीक है। उनकी लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे तब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करेंगे।